दोस्तों नमस्कार। हम में से बहुत से लोग अपनी शॉर्ट टर्म वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय-समय पर अलग-अलग तरीके के लोन्स लेते रहते हैं। जैसे यदि आपको कार खरीदनी है तो आपने कार लोन लिया। छोटी-मोटी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो कोई गोल्ड लोन ले लिया। या आपने किसी प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट में एक ओडी लिमिट सैंक्शन करा लिया और उस ओडी को आप जरूरत पड़ने पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यूज करते रहते हैं और फिर कोई फंड आता है तो रिप्लेनिश कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे समक्ष आया कि अनूप जी, जब हम कोई इस प्रकार का लोन लेते हैं, चाहे कार लोन हो, बैंक ओडी हो या कोई गोल्ड लोन हो, इससे संबंधित इंटरेस्ट का क्या हम इनकम टैक्स पर्पसेस से कोई डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो प्राइमा फेसाई आप मेरी इस बात को इस प्रकार से कैप्चर करिएगा कि कोई भी इस प्रकार का लोन या पर्सनल लोन भी मैं टर्म यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड भी मैं टर्म यूज कर सकता हूँ। इस प्रकार के लोन्स जब आप लेते हैं, तो क्या उस लोन को आपने अपने बिजनेस के पर्पसेस से प्रयोग किया? यदि आपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पसेस से उस बिजनेस को काम में, उस लोन को काम में लिया, तो आपका लोन का इंटरेस्ट इनकम टैक्स पर्पसेस से डिडक्टेबल हो जाएगा। लेकिन होम लोन का इंटरेस्ट छोड़ करके बाकी सारे लोन, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे ओडी लिमिट हो, प्राइमा फेसाई उनका डिडक्शन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं मिलता। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग लोन प्रपोजिशन रखता हूं कि एक व्यक्ति ने कोई ओडी लिमिट ली या गोल्ड लोन लिया और उससे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और शेयर मार्केट से जो गेन हुआ उसके अगेंस्ट में वो व्यक्ति अपने गोल्ड लोन या ओडी लिमिट का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना चाहता है। मेरा मानना है इस प्रकार के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यानी मूल बात समझने की ये है कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया, यदि उस पर्पस से होने वाली इनकम इनकम टैक्स पर्पसेस से ऑफर की जानी है, तो आपको संबंधित इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अन्यथा पर्सनल पर्पसेस से यूज किए गए लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं मिलता है। तो आई होप दिस क्लैरिटी वुड बी यूजफुल टू यू। थैंक यू। जय हिंद।